हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज इनफैक्ट आज से आपके रेगुलर आपकी जो रात के 10 बजे है वो कुछ ना कुछ आपको यूनिक वे में आपको हम लोग डिस्कस कराते रहेंगे। जैसे आज का जो टॉपिक है वो है आपका जीआई टैग्स। और ये जो सारे जीआई टैग्स हैं ये आपके अपडेटेड जीआई टैग्स हैं जो अभी हाल ही में न्यूज़ में रहे थे, या किसी स्टेट को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग आप सभी लोग जानते होंगे, जीआई का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और साथियों आपसे अगर आपको कोई एक चीज़ और बता दें, इस सेशन में यानी कि वो जो रात में हम लोग एक सेशन लेके चलते थे जिसका नाम था 10 का दम। 10 के दम में 10 मिनट 10 एमसीक्यूज ऐसे वाला कॉन्सेप्ट था। तो आज का आपके 10 PM 10 एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट अभी भी हम लोग कैरी कर रहे हैं। तो आज ये स्टार्ट करते हैं और इसमें आपके कोई डाउट है तो आप डाउट में कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिखना, उसका जवाब हम जरूर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जितने भी हमारे दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आपको लाइव नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अड्डा का एप्लीकेशन नहीं है तो गाइज आप सभी लोग इंस्टॉल कर लो, क्योंकि एप्लीकेशन के थ्रू ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर, मोबाइल एप्लीकेशन पर। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। आपको डेली मिलने वाला है 10 PM पर। ठीक है, डेली के डेली 10 PM पर। तो आपसे हम डेली मुखातिब होंगे 10 बजे कुछ न कुछ नए नए टॉपिक के साथ जो आपके रिसेंट में आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है जीआई टैग और आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन है सिमलीपाल काई चटनी। क्वेश्चन क्या है? सिमलीपाल काई चटनी रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऑन जनवरी 2, 2024। ये बिल्कुल अपडेटेड है, यानी कि सिमलीपाल काई चटनी। अब यानी कि आपसे पूछा जाता है कि रेड एंट चटनी, ऐसे आते हैं रेड एंट चटनी या फिर काई चटनी को जीआई टैग दिया गया किस राज्य को? तो गाइस उसको जीआई टैग दिया गया है उड़ीसा स्टेट को। किस स्टेट को? उड़ीसा स्टेट को। ये ध्यान रखना है। उड़ीसा में अगर हम आपसे बात करें, आपसे एक एक पॉइंट और अपडेट करते चलते हैं। कंधमाल, ऐसे आतना आपसे एक चीज और याद रखना है कि अगर हम बात करें उड़ीसा में और किस चीज को जीआई टैग मिला है, कंधमाल हल्दी। कंधमाल हल्दी को भी जीआई टैग दिया गया है उड़ीसा स्टेट को। और वहां की काई चटनी यानी कि रेड एंट चींटी को चटनी जो बनाई जाती है उसको भी जीआई टैग मिला है। ये न्यूज में था पिछले साल ही, लेकिन अभी अभी जनवरी में इसको 2 जनवरी को इसको जीआई टैग मिला है। ये ध्यान रखना है। अगला पॉइंट दोस्तों, मालाबार पेपर। गाइज मालाबार पेपर की बात करते हैं तो मालाबार पेपर को जीआई टैग मिला है किस स्टेट को? मालाबार पेपर यानी काली मिर्च जिसको हम लोग बात करते हैं। काली मिर्च अलग अलग जगह के अलग अलग है, तो ये मालाबार की बात कही जा रही है। तो इसको जीआई टैग मिला है किसको? केरल को। गाइस केरल में केवल ब्लैक पेपर नहीं है, केवल काली मिर्च ही नहीं है, और सारी चीजों को भी मिला है। जैसे आपने सुना होगा मरयूर जैगरी। किसको? मरयूर जैगरी, यानी कि मरयूर एक जगह है, मरयूर एक जगह है, वहां के गुड़ को, जैगरी मतलब गुड़, गुड़ को जीआई टैग मिला है, मरयूर जैगरी को जीआई टैग मिला है। तो ये ध्यान रखना है। और यहां के मालाबार पेपर को भी जीआई टैग दिया गया है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। अगला पॉइंट दोस्तों, सन्नौर घी। आप लोगों ने घी का नाम सुना होगा, घी, दही, आपने अलग अलग जानते हो, गुड़, ठीक है, चीनी, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपने इसमें से अभी क्या है, ये फूड प्रोडक्ट है सन्नौर घी। सन्नौर किस राज्य में इसको घी को जीआई टैग दिया गया है? इनमें से किस स्टेट को गाइस? तो वो है आपका सन्नौर, राजस्थान। कहां पर? राजस्थान। अब राजस्थान से और किस किस यूनिक चीज हम बात कर रहे हैं, देखा जाए तो एक एक स्टेट से 10-10 12-12 जीआई टैग्स मिले हैं, बट फिर भी हम लोग बेसिक वे में याद रखना है। अगर सन्नौर घी की बात करें तो राजस्थान में और किस चीज को? तो गाइस आपको याद करना है ब्लू पॉटरी। आपने देखा होगा सजावट की चीजें दीवारों पे लोग प्लेट जैसा चिपका के रखते हैं या पॉटरी रखते हैं, ब्लू कलर की होती है, तो ब्लू पॉटरी राजस्थान को मिला है। आप लोगों ने भुजिया खाई होगी ना, नमकीन, बीकानेरी भुजिया, इसको भी जीआई टैग मिला है किस स्टेट को? तो वो आपको दिया गया है राजस्थान के बीकानेरी, ऐसे याद रखना है, राजस्थान को। ठीक है, और तो और पपेट डांस भी यहाँ के जीआई टैग मिले हैं। सोजत मेहंदी, क्या बोलते हैं? सोजत मेहंदी, इसको जीआई टैग मिला है कहां का? तो इसको भी जीआई टैग मिला है राजस्थान को। तो राजस्थान में और किस चीज को? सन्नौर घी। एक चीज और ऐड कर लेना इन सब के अलावा, सन्नौर घी को भी जीआई टैग दिया गया है।
अगला पॉइंट, सीताफल। सीताफल आप लोगों से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। दरअसल सीताफल यानी कि मतलब जिसको हम लोग शरीफा बोलते हैं, क्या शरीफा। तो आपको याद रखना है सीताफल को किस राज्य का भौगोलिक पहचान टैग प्राप्त हुआ, तो इसको दिया गया है एमपी को। मध्य प्रदेश स्टेट को सीताफल, आपको पिक्चर भी मैंने लगा रखे तो आपको दिख रहा होगा, सीताफल को जीआई टैग मिला है एमपी स्टेट को। एमपी में और किस चीज को मिला है, तो गाइज आपको याद रखना है एक सबसे इंपॉर्टेंट होगा लेदर टॉयज को। किसको? लेदर टॉयज को भी जीआई टैग मिला है। कहां को? इंदौर को दिया गया है जीआई टैग लेदर टॉयज को। और किस चीज को जीआई टैग मिला है? और किस चीज को? तो गाइज आपको और याद रखना है यहां से चंदेरी साड़ीज को भी जीआई टैग मिला है। चंदेरी साड़ीज को भी जीआई टैग दिया गया है, चंदेरी। ठीक है, फिर और किसकी बात करते हैं, तो और आपको याद रखना है कड़कनाथ चिकन को, कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा को यानी चिकन को भी जीआई टैग मिला है यहां पे एमपी से। तो एमपी से आपको याद रखना है, इतने पॉइंट्स आपको अपडेट रखने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों, धारवाड़ चिली। धारवाड़, धारवाड़ एक जगह है, आपको एक जिला है, आपको पता होगा किस स्टेट में है। अगर ये आपको देखो जीआई टैग्स कैसे हुए, जीआई टैग और एयरपोर्ट, ये दो ऐसे टॉपिक है ना मेरे भाई जो आपको बहुत आसान तरीके से अपडेट कर सकते हो। एयरपोर्ट में या तो उसी जगह के नाम पर होगा या वहां के जो प्रमुख होंगे, जो कह सकते हो कि ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति, महापुरुष जिनके नाम पर वो शहर का नाम है, जिसकी वजह से यानी कि जिनके नाम से वो शहर प्रसिद्ध है, फेमस है, उसी वजह से उनका नाम, तो वो चीजें याद करना आसान है। वैसे धारवाड़, तो धारवाड़ की मिर्ची, मिर्ची तो कई जगह के जीआई टैग मिले हैं। आपके मिजोरम की भी किंग चिली को जीआई टैग मिला है, हर्मल चिली गोवा को जीआई टैग मिला है, खोला चिली गोवा को जीआई टैग मिला है। तो सभी जगह की मिर्चियों को जीआई टैग, बट आपका ये धारवाड़ चिली है। धारवाड़ कहां पर है, तो ये है दोस्तों ऐसा आपका है, और ये है आपका कर्नाटका। कर्नाटका में धारवाड़ चिली को जीआई टैग मिले हैं। ये देखो, कर्नाटका किसी टाइम पे एक ऐसा स्टेट था जिसके पास सबसे ज्यादा जीआई टैग हुआ करते थे। आपको ये चीजें याद रखनी है। तो कर्नाटका में किसको, तो धारवाड़ चिली को। अब एक चीज और, अगर आपसे पूछा जाए गुलबर्गा, गुलबर्गा तुअर दाल, तूर दाल जिसको पढ़ते हैं तुअर दाल, तो उसको किसके लिए जीआई टैग मिला है, तो वो भी कर्नाटका को दिया गया जीआई टैग, धारवाड़। अगला पॉइंट आता है बिदरी वर्क। क्या आता है? बिदरी वर्क रिसीव द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऑन विच स्टेट। बिदरी, बिदरी, तो बिदरी वर्क यानी कि दरअसल ये आपको कैसे होता है बिदरी वर्क, आपको पिक्चर भी आपको देख सकते होगा ये। ठीक है, हम लोग कहते हैं ब्लू पॉटरी के नाम सुने थे ना, वैसे ही ब्लू पॉटरी के ही जैसा है बिदरी वर्क। क्या होता है? बिदरी वर्क। इसको जीआई टैग मिला है, ये भी आपका कर्नाटका को ही दिया गया है। किस स्टेट को दिया गया है? कर्नाटका को। गाइज आज आपको बता दें, आज हमने आपको आंसर यहां पे नहीं लगा रखा है, कल से आपके आंसर और टाइमिंग दोनों में आंसर होगा। यहां पे टाइमर चलता रहेगा और यहां पर आंसर देना होगा, और सारी चीजें आपकी अपडेटेड ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो अभी हाल ही में न्यूज में रहा था। ओके मेरे भाई, तो याद रखना कर्नाटका। अगला पॉइंट, चनपतिया हैंडलूम। दोस्तों इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जिसका इसके बारे में नाम भी नहीं सुना होगा, तो सुन लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चनपतिया हैंडलूम रिसीव्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऑफ विच स्टेट, यानी किस राज्य का प्राप्त हुआ इसको, चनपतिया हैंडलूम को। ठीक है, भौगोलिक संकेत। तो गाइस चनपतिया हैंडलूम, हैंडलूम मतलब कपड़े वर्क का, हैंडलूम सेक्टर का है। और दोस्तों चनपतिया कहां पर है, तो ये है आपका अगर हम ऐसे नॉर्मली इसकी बात करते हैं, चनपतिया आए दिन देखो, चनपतिया हैंडलूम इसके पहले भी न्यूज में रहा था। आपने सुना होगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज आपके लिए पूछा ही जाता है। ठीक है, एक मिनट माफ कीजिएगा। एक मिनट सॉरी। ठीक है, सॉरी, क्षमा चाहते हैं। हाँ, चनपतिया हैंडलूम रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऑफ विच स्टेट, यानी किस स्टेट का इसको जीआई टैग दिया गया। दोस्तों चनपतिया देखो, चनपतिया अगर आप करोगे तो वो बिहार को जाता है, बट बिहार, ये बिहार यहां पर ऑप्शन में नहीं है, तो आपको आंसर यहां पे बिहार का टिक करना है, यहां पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, और कुछ कुछ वेस्ट बंगाल के कुछ क्षेत्रों में होता है, बिहार और वेस्ट बंगाल, तो आपका आंसर यहां पर क्या होगा, बिहार होगा। तो ये याद रखना, चनपतिया हैंडलूम पश्चिमी चंपारण में होता है, वेस्ट चंपारण में है ये हैंडलूम, तो ये ध्यान रखना, बिहार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
अगला, बिहार से और सारी चीजें हैं, जैसे आपके कतरनी राइस है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कतरनी राइस, बिहार से तो बहुत सारी चीजें, इंटरव्यू में तो बहुत पूछा भी जाता है। अगर कोई बोल दे कि हम कहाँ से हैं, तो बोले कोई, सपोज दैट अगर कोई इंटरव्यूअर पैनल बैठा आपके सामने और आपसे पूछे आप हो कहाँ से, तो आपने बोला सर हम बेसिकली हम बिलोंग करते हैं बिहार से, बिहार में इस जगह से, तो आपसे उस जगह के बारे में तो पूछा जाएगा, साथ ही साथ बिहार के 5 से 6 पॉइंट यूनिक या फिर 5 हिस्टोरिकल पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे, 6 हिस्टोरिकल पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो आपको याद रखना है। तो एक पॉइंट आप ये भी ऐड कर सकते हो जीआई टैग्स में। तो जीआई टैग में कतरनी राइस, मधुबनी पेंटिंग, आप सभी लोग जानते होंगे मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, मिथिला मखाना, मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, फिर आता है एक मिथिला मखाना, मिथिला मखाना को भी जीआई टैग मिला है बिहार के, ठीक है। और किसको मिला है, तो दोस्तों सिलाव खाजा, ठीक है, फिर आपका आता है जर्दालू आम, बहुत सारी चीजें हैं बिहार। तो चनपतिया हैंडलूम बिहार को मिला, पश्चिमी चंपारण और वेस्ट बंगाल के कुछ क्षेत्रों में दिया जाता है, इसको भी मतलब काम किया जाता है इसके ऊपर। अगला पॉइंट है दोस्तों सोनेपुर पॉटरी। पॉटरी आया तो आपको समझ लेना है, जैसे हम लोग ब्लू पॉटरी बोलते थे तो वो राजस्थान गया था, ब्लू पॉटरी राजस्थान गया था, वैसे सोनेपुर पॉटरी की बात करें, इसको जीआई टैग, ये है आपका सोनेपुर पॉटरी, एक एग्जांपल पिक्चर लगा दिया है, ये आपका गया है किसको, उड़ीसा स्टेट को जाता है सोनेपुर पॉटरी। उड़ीसा दोस्तों, आपको उड़ीसा के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है, बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखना है। उड़ीसा से मैक्सिमम टाइम पे फेस्टिवल आपसे पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। उड़ीसा में आता है धानु जत्रा, बाली जत्रा, चैत्र जत्रा, नुआ खाई, रज पर्व, रथ यात्रा, सैंड आर्ट फेस्टिवल, बोईता बंदना, ये सारे फेस्टिवल उड़ीसा से हैं दरअसल। अगला पॉइंट, अमृतसरी लस्सी रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऑन विच स्टेट। अमृतसरी लस्सी को जीआई टैग मिला है, किसको, अमृतसरी लस्सी को जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य को। तो अमृतसरी का नाम है तो आप सभी को पता होगा पंजाब को जाता है, अमृतसर पंजाब। यहां की लस्सी बहुत फेमस है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े ग्लास में मिलते हैं, यहाँ तो अब तो कुल्हड़ भी देने लगे, पहले तो बड़े मोटे मोटे ग्लास होते थे बड़े बड़े, ठीक है। तो उसमें तो ये चीजें आता है। कुर्ग हनी, अब आपको यहां पर आसानी से आंसर टिक कर सकते हो, अगर हनी का होता तो आपको थोड़ा डाउट होता, बट यहां पे लिखा हुआ कुर्ग, कुर्ग एक जगह है, कुर्ग हनी को जीआई टैग मिला है, किस राज्य को। तो गाइस कुर्ग कहां पर है, कर्नाटका में है, यह ध्यान रखना है, कर्नाटका को जीआई टैग मिला है कुर्ग हनी, ठीक है। कॉफी एंड पेपर फ्लेवर, ठीक है, तो ये फ्लेवर वाइज आता है, इसलिए इसको जीआई टैग मिला है कुर्ग हनी को। कुर्ग कहां पर लोग घूमने जाते हैं, कर्नाटका में। अगला पॉइंट, गमोसा, गमोसा ये है गमछा, और जुडिमा राइस वाइन है, जुडिमा राइस वाइन है, चावल से बना हुआ वाइन है, इसको जीआई टैग मिला है, तो किस राज्य को, असम को मिला है। तो गमोसा, गमोसा असम का एक पारंपरिक परिधान है, आपने देखा होगा कभी कभी क्या नाम थे, हेमंत शर्मा, ठीक है, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपने देखा होगा कि वो पहने होते हैं, अपने गले में डाल के रखते हैं। अभी न्यूज़ में, क्योंकि अभी राहुल गांधी का वहां पर एक दौरा यात्रा निकाल रहे थे, तो उसमें उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, बवाल कट्टा पड़ा था। आज में तो न्यूज़ आया कि आज FIR करवा दी उनके अगेंस्ट में, आदेश दिया है पुलिस को। जुडिमा राइस वाइन है, तो ये असम में है दोस्तों, ये ध्यान रखना, असम को जीआई टैग मिला है। असम में एक जगह और है जिसका नाम है तेजपुर, क्या नाम है, तेजपुर। तेजपुर के लीची को भी जीआई टैग मिला है, तेजपुर के लीची को भी जीआई टैग में, बिहार के लीची के साथ साथ तेजपुर के लीची को भी जीआई टैग दिया गया है। अगला पॉइंट यहां पर आपकी स्क्रीन पर यह है, क्या है, हरमल चिली खोला चिली, क्या है दोस्तों, हरमल चिली खोला चिली रिसीव्ड जीआई टैग, यानी कि इसको जीआई टैग मिला है। तो आपको बता दें, ये है आपका खोला चिली, ये आपका खोला चिली है, हरमल चिली, इसको जीआई टैग दिया गया है गोवा को। गोवा को ऐसे आतना, कैसिव फेनी के लिए भी जीआई टैग मिला है, कैसिव फेनी के लिए, और गोवा के कैसिव को भी जीआई टैग दिया गया है। कैसिव फेनी मतलब कैसिव वाइन है, एक शराब है, काजू से बना हुआ शराब है, तो उसको भी जीआई टैग मिला है, और कैसी को भी जीआई टैग मिला है गोवा को। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों ने। फिर आता है क्या है, कंदांगी साड़ी, क्या है, कंदांगी साड़ी रिसीव द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऑफ विच स्टेट। कंदांगी साड़ी को जीआई टैग मिला है, किस राज्य को। तो आप ये देख रहे होंगे, आप देखो साड़ी को ध्यान रखना है, फेस को नहीं,
ठीक है, साड़ी भी आप देख रहे हो थोड़ा अलग डिजाइन दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो ये है आपका कंदांगी साड़ी। ठीक है, इसको जीआई टैग मिला है तमिलनाडु स्टेट को। किस राज्य को? तमिलनाडु स्टेट को। तमिलनाडु में और सारी चीजें, डिंडीगुल लॉक है, ठीक है, यहाँ का गमछा है, ठीक है, बहुत सारी चीजों को इनको जीआई टैग दिया है इन लोगों ने। तो आपको देखो जो अभी रिसेंटली में अभी हाईलाइटेड न्यूज थे उसको पॉइंट आउट करके यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको ऐसे आते हैं, ये बिल्कुल अपडेटेड है, बिल्कुल रिसेंट के भी जो न्यूज में रहे थे वो सारे जीआई टैग्स हैं आपके सामने। ये तमिलनाडु स्टेट है। तो गाइज आपको बता दें, आप ऐसे ही और आप हम लोग की फाउंडेशन की क्लासेस तो हो ही रही हैं, साथ ही साथ आपको एसबीआई क्लर्क मेंस की भी क्लासेस हम ले रहे हैं आफ्टरनून में यूट्यूब पे, और पेड बैचेस में भी चल रही है। मेरी करंट अफेयर्स की बैचेस भी आ गए हैं, जो आपका मंथली बैचेस है, मंथली करंट अफेयर है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कवर कराएंगे। पूरा दिसंबर आपके साथ अवेलेबल हुआ होगा, आपने पूरा देखा होगा परचम के नाम से। अभी परचम प्रो या परचम 2.0 के नाम से हम फिर से लॉन्च कर रहे हैं। सारी चीजें क्लासेस आपको मिलेंगी, आप इनरोल करा सकते हो इस बैच, किसी भी बैच को या किसी भी अड्डा के प्रोडक्ट को इस कोड के साथ। आपको कोड याद रखना है, Y307 कोड लगा के आप इनरोल करा सकते हो इसमें दोस्तों। तो साथियों आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम आपसे फिर से विदा लेते हैं। तब तक के लिए गाइस नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय। और डेली रात में 10 बजे जुड़ना ना भूलें ऐसे मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। ओके, हैव अ ग्रेट डे।